ये कैसे डाउनलोड की? हाँ, कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप में आ रही है? अच्छा, तुम्हारे में एक्सट्रैक्ट होके फोल्डर में आ रहा है कि कैसे आ रही है वो? और वो एक्सपेक्ट करना पड़ता है सब। डाउनलोड आप किए क्या? हाँ, डाउनलोड कर दिए? ये कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप में? तो फॉरवर्ड में आ रहा हम्म, फॉरवर्ड में हमारे में पता नहीं कैसे आ रहा। अभी कोर्स को वो करना होगा। एक्सट्रैक्ट कर दूँ? हो गया। कर दूँ, एक्सट्रैक्ट कर दूँ। ज़्यादा होगा तो हम कोड कोड के वो भेज देंगे। क्या हुआ? एक पीडीएफ भेज देंगे, उस पीडीएफ के अंदर ये कोड तो फोल्डर है। हो गया, हो गया। फोल्डर के फॉर्म में हो गया। ये फोल्डर हाँ, दिखाओ, ओपन करो जरा उसको। इसको इसको मैं क्या करूँगा? इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करके क्या क्लिप्स में जाके पेस्ट कर दूंगा तो डायरेक्ट ओपन हो सकता है। करो, चलो ऑनलाइन। कौन है ऑनलाइन पे? इसमें वर्ड कॉपी हितेश, ललित, श्रेया। हो, चलो। ललित, कहाँ से तुम क्लासे ले रहे हो? बस, कभी तुम आओ ऑफलाइन, फिर तुम्हारी क्लास लगवाते हैं वहाँ। ये तो क्लास है। मैं कोड भेज दूंगा। एक पीडीएफ है मेरे पास, उस पीडीएफ में पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है? वो भेज देंगे आपको। ये देखो, ये आपको भेज देंगे हम। एडवांस जावा नोट्स HTTP सेशन। आपको सिर्फ कोड देखना है ना? ये डायग्राम है ना? क्या हो रहा है लॉगिन से लेके, बस इसमें थोड़ा सा नाम वाम अलग होगा, फर्क सिर्फ इतना है। बाकी पूरा कोड वर्किंग सेम जैसे ही है, ठीक है? ये भेज दूंगा, आप रेस्ट करना। URL रिराइट भी है। मैसेज किए थे ना? बस,
ठीक है, मैसेज कर दो अगर करना हो तो, मैं भेज दूंगा। आज अपने को क्या करना, आज अपने ये एडवांस जावा की लास्ट क्लास है। तुम लोगों को बोले थे ना कि इसमें कुछ फ्रंट एंड वगैरह ऐड कर लेना, सक्सेसफुली कोई नहीं किया होगा, है ना। कोई बात नहीं, कब तक रुके। भेज दिया आपने, ये है 814, ये लो। 477 कौन है, लेफ्ट हो गया अभी। ये सारे रिकॉर्डिंग अब हितेश कर रहा है, कर देगा हितेश, सेंड कर देना जरा पिछली सारी रिकॉर्डिंग। सर लास्ट संडे की नहीं है, सैटरडे की कर रखी है। संडे वाला नहीं करा है। सैटरडे संडे जो कह रहा 19 तारीख का कुछ। ये लो, ये तुमको भेज देते हैं और ग्रुप में भेज देते हैं। ये 477 कौन है जो लेफ्ट हो गया अभी हमारे खत्म करने से पहले ही खत्म हो गया है। ये लो, ठीक है। हैप्पी, रेस्ट करें। आज हम इसमें यूज करते हैं फिल्टर एंड ईमेल फंक्शन। 12 बजे वाले में भी तो यही देखोगे, सुनिए। नहीं तो कल, अभी ट्यूसडे को फिर यही बताएंगे, यही बताओगे। ठीक है। फिल्टर एक तरह के ऐसे जावा प्रोग्राम होते हैं विच आर एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द सर्वलेट। अब सर्वलेट क्या होता है, आपका कंट्रोलर होता है, ठीक है। कंट्रोलर मींस कोई मैनेजर है, ठीक है। अब किसी ऑफिस में कोई मैनेजर है, वही पूरा ऑफिस मैनेज करता है। अब कोई लड़के को कोई क्वेरी आई, ठीक है, कि सर ड्यूकेट आईडी मेरी नहीं मिल रही है बहुत दिनों से, है ना, या कि फिर कोई अलग प्रॉब्लम, अब मैं हर बात के लिए उसको मैनेजर के पास भेज दूं, क्योंकि रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस देने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की, कंट्रोलर की, सर्वलेट की, तो हम उसके पास भेज दें, तो ये सही नहीं है ना। तो कुछ एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सर्वलेट के पहले एग्जीक्यूट होते हैं, इनको बोलते हैं फिल्टर। इनको क्या बोलते हैं, फिल्टर प्रोग्राम, ठीक है। फिल्टर, अगर आपके सर्वलेट का यूआरएल टेस्ट है, इसका भी यूआरएल फिर टेस्ट ही होगा ऑटोमेटिक, और पहले अपना कंपाइलर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा। ऐसे प्रोग्राम्स को बोला जाता है फिल्टर। काम क्या होता है इनका, काम ये होता है कि छोटी मोटी एक्टिविटी आप फिल्टर के अंदर कर सकते हैं, है ना। कंट्रोलर के अंदर आप सिर्फ कंट्रोलर का काम करेंगे, है ना। फिल्टर के अंदर आप क्या करेंगे, उसको चलो दिखाते हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम बोला था
कि इसी वाले प्रोग्राम में जो भी करेंगे तो करेंगे हैं। तो अभी जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो सारा बीन में भरना कहाँ कर रहे हैं, सर्वलेट के अंदर, है ना। एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने देख लिया फिल्टर के बिना भी काम हो रहा, तो इतना कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके बिना काम ही नहीं होगा। तो अब हमको एडिशनली आपको दिखाना है, इसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम ना बना के हम इसी में काम करते हैं। वो जो ये डेटा भरे थे वो हम इधर भरेंगे और इधर डायरेक्ट बीन भेजेंगे, यूबी। समझ आ गया? मतलब कि जो पहले HTML से डेटा सर्वलेट में आ रहा था वो पहले जाएगा फिल्टर में, फिल्टर में लॉगिन या कि फिर लॉग आउट का काम होगा, और फिर लॉगिन हो गया तो सर्वलेट में, सर्वलेट आगे भेजेगा। बताओ ना जूता उतारे अनुज सर, नंबर उनका बताओ ना। अरे अब जूता कौन पहने, जूता चलो देख आप। चलो तो यही करते हैं, ठीक है ना। दो काम अपने को बड़े करने हैं। लॉगिन वाला काम जो अभी हमारा सर्वलेट में हो रहा था, लॉगिन वाला काम अब होगा फिल्टर के अंदर, और रजिस्टर होने के बाद एक ईमेल ऐड कर देते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन चला जाए। ये दोनों चीज बताने के बाद आज आप फुर्सत, फ्रंट एंड करो ना करो आपकी इच्छा है, हमने बना के दे दिया, हमारा बैकएंड वर्क कर रहा, ठीक है। अब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं, रिक्वेस्ट आगे जाती रहेगी, सेशन जाता रहेगा, लॉगिन कर लो, पूरी एप्लीकेशन को यूज करो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं com.ay.filter। राइट क्लिक न्यू, एक पैकेज बनाते हैं, उसका नाम करते हैं com डॉट, आइए आइए बैठिए, कर लियो बात, हमको पता था आओगे तो करना हम ही को पड़ेगा घूम फिर के, ये है कि उनको भी थोड़ा सा परेशान कर दें। com.ay.filter डेटाबेस को इंस्टॉल है नहीं, वही दिक्कत है। हाँ बस हम एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव नहीं असल में दे देता हूं, मेरे में है पेन ड्राइव में एसक्यूएल में इंस्टॉल करूंगा। वेरी गुड, एसक्यूएल तो है सर, एसक्यूएल है ओरेकल कह रहे थे ना। हां ओरेकल, ओरेकल माय क्या ओरेकल से ही एसक्यूएल डाउनलोड करो। चलो com.ay.filter ओपन करके दिखा रहा हूं जो भी है। ay.filter बना लेते हैं और यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फिल्टर है ना, फिल्टर सर्वलेट के ऊपर फिल्टर है। चलो इसका नाम क्या कर देते हैं, लॉगिन फिल्टर, लॉगिन फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूआरएल पैटर्न इसका वही रहेगा जो आपके
वहां पे हमने क्या किया था, लॉगिन किया था, लॉगिन सर्वलेट के लिए, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। अच्छा सारी मेथड ही आ गई क्या इसकी? डिस्ट्रॉय की अपने को जरूरत नहीं है, इनिट की भी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, चेन डॉट डू फिल्टर काफी है इतना। क्या हमने अच्छा डू फिल्टर ही डिलीट कर दिया क्या, मेथड ही पूरी डिलीट, चलो इधर से लेके इधर तक इसको डिलीट कर देते, ठीक है। ऑटोमेटिक इसकी मैपिंग हो गई होगी, src मेन वेब वेब डॉट एक्सएमएल, ये देखो फिल्टर की मैपिंग हो गई, फिल्टर फिल्टर मैपिंग हो गया ना। बस जैसे सर्वलेट की अपनी मैपिंग थी, उसका नाम क्या था, लॉगिन सर्वलेट का क्या है, स्लैश लॉगिन, ये हो गया। अब चेन डॉट डू फिल्टर ये क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। आप एनोटेशन से भी कर सकते थे, अगर आपको यहाँ पे एनोटेशन लगाना तो @ वेब फिल्टर नाम का एनोटेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लो @ वेब फिल्टर की वैल्यू कर देते आप लॉगिन, बट प्रॉब्लम क्या है, आप XML और URL, XML और एनोटेशन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे देन व्हाट, क्या होगा, सर्वलेट कंटेनर विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देते, लॉगिन एक्टिविटी कर देते। तो लॉगिन अभी हमारा काम हो रहा था, इस पे पहले एक प्रूफ दिखा देते कि होता भी है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के यहाँ पे कर दिया हमने, फिल्टर कर दिया, ठीक है। चलो प्रोग्राम को रन किए, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। करो ओपन करो, अशोक पेन ड्राइव निकालो फटाक से। यहां से हमने किया लॉगिन, लॉगिन में हमने किया, मान लो अशोक @ducat @123 लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, वेलकम विकास, व्यू प्रोफाइल, ठीक है, विकास अशोक ड्यूकेट जो भी है। इधर आप जाके देखें तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर पेज अपना क्या हो गया, फिल्टर पेज पे प्रोग्राम जा चुका है, ठीक है। जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहाँ पे हमने लॉगिन किया, ठीक है, तो ये कहाँ पे गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर पेज एक्टिव हो गया, ठीक है, फिल्टर पेज पे वो एक्टिविटी हो चुकी है। ऐसे करके ये बैकएंड पे वर्क करता रहता है। सर्च में SQL प्लस सेक्शन वगैरह नीचे सर्च नहीं, SQL नहीं, प्लस हटा दो, नहीं है क्या इंस्टॉल डेटाबेस में, ये MySQL है, ओरेकल में, ये तो आप इसमें से पहले लगाओ फिर इसमें होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना कि फिल्टर को हमको लॉगिन भी मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, जैसे हम लॉगिन वाले पेज पे जा रहे हैं ऑटोमेटिक फिल्टर अपना क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है ये वाला पेज। तो हम क्या करते हैं, सर्वलेट यहां पे जो लॉगिन सर्वलेट वाला काम है, ठीक है, यूजर बीन बनाओ, फिर यूजर बीन को आगे सेंड करो, ये सारी चीजें हम कर देते हैं फिल्टर के अंदर, ठीक है। फिल्टर के अंदर इतना काम हम फिल्टर के अंदर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किए इसको क्रॉस, यहाँ पे गए फिल्टर पे गए, लॉगिन फिल्टर, और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया।
इसको कर दिया रिक्वेस्ट, इसको कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। हाँ हाँ बताते हैं उसको, रिक्वेस्ट और यहाँ पे कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट एक काम कर देते हैं ना, और पूरा ही कर लेते हैं, पूरा ही काम यहाँ पे कर देते हैं। इतना पूरा काम ही यहां से हटा के फिल्टर के अंदर कर देते हैं। फिल्टर के अंदर ऐसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ही की जाती है, ठीक है। एल्स सेशन क्रिएट होगा वहां पे, कास्ट टू रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्या कह रहा है, लॉग इन सक्सेसफुली http session equal to request dot get session। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा। अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है लॉगिन सक्सेसफुली, देन यहाँ पे जाएगा ये इनवैलिड लॉगिन डॉट जेएसपी पे जाएगा, अदरवाइज ये जाएगा किस पे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम बीन और वैल्यू कर देंगे यूबी, ठीक है। और चेन डॉट डू फिल्टर, ये लॉगिन सक्सेसफुली चेन डॉट डू फिल्टर आगे जाएगा जिस पे जा रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक यूजर बीन बनाई, उस पे डेटा चेक किया, इसको यहाँ से हटा दो। यदि वैल्यू क्या आती है नल, देन इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ये हो गया। अदरवाइज लॉगिन सक्सेसफुली रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट बीन आगे चला गया, ठीक है। चलो तो ये कहाँ जाएगा, लॉगिन सर्वलेट में। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अपने को यूजर बीन यूबी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम बीन, ठीक है। यहां पे कर लेंगे यूजर बीन। नेक्स्ट इफ यूबी नॉट इक्वल टू नल, देन सेशन क्रिएट करो, http सेशन hs इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है। hs डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम बीन और वैल्यू कर देंगे यूबी, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम मैसेज, और मैसेज की वैल्यू रहेगी लॉगिन सक्सेसफुली। यहां पे पहले हमने कर दिया क्या, लॉगिन सक्सेसफुली, दोबारा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, किस पे जाएगा ये, वेलकम डॉट जेएसपी, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बस कंप्लीट है अपना। तो अब जो ये लॉगिन वाला प्रोसेस हो रहा, कहां हो रहा है, फिल्टर के अंदर। जैसे ही हम लॉगिन के लिए सर्वलेट में भेजेंगे, वो कहां आएगी, रिक्वेस्ट यहां आएगी, यहाँ एक यूजर बीन क्रिएट होगा, वो चेक करेगा, यदि यूबी की वैल्यू नल है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड भेज देगा लॉगिन डॉट जेएसपी पे, अदरवाइज लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट यूबी वैल्यू भेज देगा, और चेन डॉट डू फिल्टर ये कहां जाएगा, लॉगिन सर्वलेट में। लॉगिन सर्वलेट में यदि वैल्यू आ रही है, एक सेशन क्रिएट करो और आगे भेजो।
लॉगिन डॉट जेएसपी कर दो और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर दो, एट्रीब्यूट नेम मैसेज, मैसेज इक्वल टू इनवैलिड लॉगिन फील्ड। ठीक है, यहाँ से मैसेज अलग रहेगा तो पता चलेगा कहाँ से एरर आया। बस प्रोग्राम सही अपना। राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर लगे। किसने अशोक को कर दिया आ गया है? एक्सट्रैक्ट तो नहीं किया अभी? हाँ, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है इसको, अभी जिप फाइल में है ये। हाँ ठीक है, आप सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ ओरेकल में, लॉगिन, यहाँ पे हमने किया अशोक @ducat @123 लॉगिन किया। अब इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाइए dv_home। तो इस बार हुआ क्या, ये सारी प्रोसेस वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये चीज हो कहाँ पे रहा है, ये हो रहा है पहले फिल्टर में, और सर्वलेट में क्या हो रहा अपना, सर्वलेट में सिर्फ और सिर्फ सेशन क्रिएट हो रहा। ठीक है, सर्वलेट में क्या हो रहा अपना, सिर्फ और सिर्फ सेशन क्रिएट हो रहा है। ये लॉगिन एक्टिविटी कहाँ हो रही है, इस पूरे फिल्टर के अंदर। यदि आप गलत करेंगे, लॉगिन फ्रॉम फिल्टर करते हैं, ठीक है, आपको अभी मैसेज पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे गए, लॉग आउट कर दिए, मान लो यहाँ पे किया अशोक, यहाँ पे कुछ भी गलत एंटर किया तो एरर मैसेज आएगा। तो एरर मैसेज कहाँ से आ रहा है, फिल्टर से। कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसको घूमिएगा। ठीक है, स्मॉल टीवी कर दो, स्मॉल टीवी स्मॉल एच नाम का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, तो समझ में आ रहा फिल्टर क्या होते हैं। फिल्टर वो प्रोग्राम होते हैं जो सेम यूआरएल पे वर्क करते हैं जिस पे सर्वलेट वर्क करता है, बस वो सर्वलेट के पहले एग्जीक्यूट होते हैं। किसके लिए, ताकि अपना जो कंट्रोलर है वो सेफ रहे। इसके अंदर किस टाइप के प्रोग्राम लिखा जाता है, ऐसे ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी टाइप में, लॉगिन वगैरह जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो फिल्टर के अंदर करते हैं। कंट्रोलर अपना पूरा कंट्रोलर का काम करता है। इसमें देख लो कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा इसका, हाँ हो गया। अब आपको वो जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट की वो है, डाउनलोड किया आपने पेन ड्राइव से, अभी पेन ड्राइव को रख लियो। टेबल के स्ट्रक्चर है ना आपके पास? नहीं, टेबल के स्ट्रक्चर मैंने सीडी दिया कितना है? हितेश समझ में आ गया ये प्रोग्राम? तो ऐसे करके हम चाहे जितने फिल्टर लगा लें, जैसे हम रजिस्टर कर रहे थे, तो रजिस्टर सर्वलेट में अगर हम चाहें कि ये सारी चीजें, ये जो फालतू की एक्टिविटी है, अगर हम इसको चाहें तो रजिस्टर सर्वलेट के अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रजिस्टर फिल्टर के अंदर कर सकते हैं। एक फिल्टर बना लेंगे तो उसमें एक काम कर लेते हैं फिर, अगर करना ही है तो यहाँ पे एक फिल्टर बना लो, उसका नाम कर दो क्या, रजिस्टर फिल्टर। ठीक है, बस अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना कि इसका जो यूआरएल रहेगा वो सेम रहेगा जो अपने सर्वलेट का है। ठीक है, जो अपने सर्वलेट का है बस वही यूआरएल इसमें रहना चाहिए।
कहीं भी आप अभी कर लो एक्सट्रैक्ट, तो हम उसको उसी वहीं पे करेंगे। अभी आप इसको कहीं पे भी चिपका दीजिएगा। ठीक है, अब अपने क्या करना है, रजिस्टर सर्वलेट वाला ये सारा जो काम है इसको हमने यहां से क्रॉस करके रजिस्टर फिल्टर पे चाहे तो कर दिए। ठीक है, ये ऐसे कर दिए, और इसको कर दिए रिक्वेस्ट, इसको कर दिए रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम बीन वैल्यू कर दिए यूवी, सेंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बस आगे चला गया ये। आगे जैसे ही गया रजिस्टर सर्वलेट में यहाँ पे आए, यहाँ पे यूजर बीन यूवी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम ये लो। ठीक है, तो फिल्टर का काम क्या हो गया, उसके पहले जो भी छोटी मोटी एक्टिविटी थी वो फिल्टर कर देगा। रजिस्टर अभी भी देख लो आपका उसी तरह होगा सारी चीजें। तो अब ये मैसेज हटा देते हैं यहाँ से। अब तो पता चली गया आपको कि जो भी ये मैसेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश हो गया। टेबल का स्ट्रक्चर हमने सेंड किया था शायद, लास्ट में नंबर कितना है, किसको हमने सेंड किया था, 2 लोग आए थे उनको क्या, प्रोजेक्ट की जिप फाइल, इसके अंदर टेबल का है क्या, नंबर बताना जरा, लास्ट में कितना है आपके, मेरा नंबर मेरे पे नहीं किया हुआ। लास्ट में 266 है, 266। हाँ ये है अपने पास, सेम अपने को बनाना पड़ेगा तभी वो एग्जैक्ट वर्क करेगा, बस वो इंस्टॉल हो जाए। यूजर नेम कर देते हैं, जैसे मान लो सोनिल @ड्यूकैट, पासवर्ड कर देते हैं सोनिल @123, मेल आईडी सोनिल @gmail.com। ठीक है, सबमिट, रजिस्टर सक्सेसफुली। आपको पता है कि इस बार ये जो रजिस्टर हुआ है सबसे पहले कहाँ गया होगा, सबसे पहले गया होगा ये फिल्टर पे। ठीक है, फिर फिल्टर से कहाँ गया, फिल्टर से इसने पूरा डेटा दिया किसको, इस फिल्टर सर्वलेट को। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, समझ आ रहा है। तो फिल्टर प्रोग्राम सिर्फ सर्वलेट प्रोग्राम की तरह है, वो सेम यूआरएल पे वर्क करता है बस। कोई दिक्कत ऑनलाइन? तो सर ललित, श्रेया, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम इसमें एक ईमेल फंक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही वो रजिस्टर हो जाए तो उसके ईमेल पे एक कंफर्मेशन मेल चला जाए कि हाँ आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। और ये करते ही आज आपका हमारे एंड से कंप्लीट। फिर आप रेस्ट करें, अब आप उसमें चाहे जितना फ्रंट एंड लगा सकते हैं उतना लगाएं, है ना। सेम प्रोग्राम में आप जितना अच्छा डिजाइन करेंगे उतना बड़ा प्रोजेक्ट कहलाएगा ये आपका। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही कोरा कोरा चलता रहेगा। ठीक है,
कलर इसका चेंज कर देंगे थोड़ा सा। सब कर दो जो आपकी इच्छा बने, जो जितना पढ़ रखे हो, ठीक है। पाई पाई वसूल लो। हो गया आपका? जी चलिए, तो ओपन कीजिए। अब ये डीबी, अच्छा ऊपर वाला नहीं नहीं, नीचे वाला, हाँ इस वाले को एक्सट्रैक्ट कीजिए। हाँ इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, वहां पे डीबी अंडरस्कोर होम सी ड्राइव के ओरेकल फोल्डर के डीबी अंडरस्कोर होम के ईमेल फंक्शन ऐड कर दें। उसके लिए हमको दो डिपेंडेंसी लगेंगी, ठीक है। दोनों डिपेंडेंसी मैं एक काम करता हूं। पहली चीज, अब जैसे मैं आपको ईमेल भेजूंगा तो सेंडर की भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए ना। सेंडर रिसीवर दोनों। रिसीवर की तो हो, बट जहां से ईमेल जाएगा वो वाली भी तो ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो जैसे मेरी ईमेल आईडी है तो हमने उसको ओपन किया, यहां पे करते हैं हम उसको गूगल सेटिंग पे गए, ठीक है। ये यहां पे आ गया। ये जैसे हमारी ईमेल आईडी है, सी मोर ऑप्शंस, यहां पे हम जाते हैं इसमें प्राइवेसी पे। अब इस पे एक सेकेंड, बैक पे गए। पहले हम अपनी ईमेल आईडी को उस कैपेबल बनाएंगे कि उसमें से क्या हो सके, डेटा जा सके, ठीक है। मैनेज पे आए, उसके बाद मैनेज योर डेटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑन कर लेना है यहां से, जैसे मेरे में ऑन है, ठीक है। आपको इसको ऑन कर लेना है। ना फोन नंबर एक बार इंटर करने के बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड कहीं दिख रहा? कीज एंड सिक्योरिटी, ऐप पासवर्ड, हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, हो रहा है इसी डीबी अंडरस्कोर होम मेरा।
पासवर्ड मैनेजर, हाँ ठीक है। तो जैसे ही आप इसको गूगल सिक्योरिटी भी जाओगे, स्टार्टिंग से देख लो एक बार, इधर से आए गूगल सेटिंग्स में आए, जैसे ही आपका अकाउंट मिल गया, मैनेज योर अकाउंट, यहां पे आने के बाद सिक्योरिटी पे आ जाना। सिक्योरिटी में आने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको चेक वगैरह कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद आप जैसे इसमें नीचे आओगे, ऐप पासवर्ड, ठीक है, फोन नंबर वगैरह आप टिक कर देना, उसके बाद ऐप पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे हम क्यूआर कोड भी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्यूआर कोड भी दे सकते हैं। चलिए, बट आप फोन नंबर बस टिक करके रखें, उसके बाद ऐप पासवर्ड पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, ऐप नेम, जो भी आपको एक नाम चाहिए, जैसे हमने कर दिया बैच 11, ठीक है, बैच 11 कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये हो गया आपके लिए एक पासवर्ड। अब आप इस पासवर्ड के थ्रू कहीं से भी अपने, ये पासवर्ड मतलब ऐसा हो गया कि आपकी ईमेल आईडी को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये पासवर्ड अगर उसको पता चल गया, ठीक है, तुम लोग ने एक्सेस करने लग जाना, ठीक है, डन किया, ठीक है, तो ये पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है, बस समझ आ गया इतना, बस यही है मेन। इतना करने के बाद यहां पे हम एक पैकेज बना लेते हैं, com.ay.mail, उसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। अब वो क्लास वगैरह जो भी, क्योंकि मेन काम इतना ही अपना, ठीक है, पासवर्ड बनाना, ठीक है, मेन काम इतना ही है। अब अपने क्या करना, मेल के लिए उसको डिपेंडेंसी लगानी है, डिपेंडेंसी के साथ साथ हमको कोड लिखना है कि जब आपका रजिस्टर हो जाए तो क्या मैसेज आए, तो डिपेंडेंसी और मैसेज वगैरह कौन लिखे, अब भेजता हूँ, ठीक है। इसको मैं नहीं भेजा हूँ क्या, कोड तो भेज दिया हूँ, ठीक है, भेज दिया। आप अपने मैसेज से मेरे को हाई लिख के भेजो, तब तक मैं आपको ये भेज देता हूँ। टेबल के स्ट्रक्चर सेंड कर देते हैं। टू 666 था ना, टेबल क्रिएट करते आता है ना आपको? हाँ, सेम चीजें आ रही है। वीकडेज एडवांस जावा 10 ओपन करते हैं। चलो, इसमें HTTP सेशन एडवांस जावा प्रोजेक्ट ये रहा।
ये आपको एम्बियन रिपोजिटरी में भी मिल जाएंगी सारी डिपेंडेंसी, 2 डिपेंडेंसी अपने को लगेंगी। तो कहाँ गया, ये रही सन डॉट मेल और जावा एक्टिवेशन, ये 2 डिपेंडेंसी को आपको यहां से कॉपी कर दिए, आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिए। ठीक है, आपका ग्रुप कौन सा है, ये लो, यहाँ भी हमने दोनों डिपेंडेंसी सेंड कर दी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने इसको ऐड कर दिया। डिपेंडेंसी को डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, ये लो ऐड कर दिया। ठीक है, आपको एमबीएन के अंदर सर्च करना तो क्या लिखेंगे, जावा एक्स डॉट मेल डॉट एपीआई, इतना पोर्शन सर्च करेंगे आपको सेम डिपेंडेंसी मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे गए mavenrepository.com, यहाँ पे गए जावा एक्स डॉट क्या है, जावा एक्स डॉट मेल स्लैश एपीआई, ये लो, ये आ गई आपको जार डिपेंडेंसी। ठीक है, यहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट करो, सेम है भाई। ठीक है, तो दोनों रास्ते हमने आपको बता दिए। सेम चीज आप एक्टिवेशन के लिए मैंने ग्रुप में भेज ही दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जावा रिसोर्स मेल डॉट जावा नाम से क्लास बना लेते हैं, इस पूरी की पूरी क्लास को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज वगैरह कौन लिखे अब इतना। ठीक है, समझाते हैं पूरा, कॉपी। यहाँ पे हम एक क्लास करते हैं, उसका नाम करते हैं, उस क्लास का नाम करते हैं कंफर्मेशन मेल, या कि फिर मेल ही रहने दो, मेल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यूजर बीन है ना, यूजर बीन। एक काम करते हैं, कंट्रोल एफ, सीवी रिप्लेस विथ यूवी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। चलो, तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे रजिस्टर सर्वलेट पे, ठीक है, रजिस्टर सर्वलेट ये रहा, जैसे ही आपने क्या किया, ग्रेटर देन 0 मींस रजिस्टर सक्सेसफुली, तो आप एक काम करोगे, आप यहां पे रजिस्टर हो गया ना, डेटाबेस में तो रजिस्टर हो गया, अब उसको ईमेल आईडी भेज दो। तो ईमेल आईडी भेजने के लिए इस मेथड का रिटर्न टाइप हमने क्या रखा, इंटीजर। तो इंट मेल करो या फिर कंफर्मेशन करो, ठीक है, कंफर्मेशन। ठीक है, तो न्यू मेल डॉट सेंड मेल, मेल डॉट मेल डॉट सेंड मेल डॉट सेंड मेल, यूजर भी न्यू भी, बस
इफ confirm is greater than 0, then क्या करो, देन ये करो कि रजिस्टर सक्सेसफुली एंड मेल यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड टू रजिस्टर्ड मेल आईडी। ठीक है, गिवन मेल आईडी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मैसेज आएगा। else रजिस्टर सक्सेसफुली, बस। और दोनों ही केसेस में कहां जाएगा ये, क्लियर है। यदि आपका मेल सक्सेसफुली चला जाता है तो क्या होगा, मैसेज आपको आएगा रजिस्टर सक्सेसफुली यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड टू गिवन मेल आईडी, अदरवाइज सिर्फ रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब यहां पे आते हैं मेल वाले। तो जब आपने रजिस्टर किया होगा तो कई चीजें आपने इंटर की होंगी, मेल आईडी वगैरह। इस बार अब आपको जो भी डेटा इंटर करेंगे वो प्रॉपर रहेगा, एग्जैक्ट। ठीक है, तभी आपके में डेटा जा पाएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा यूबी डॉट गेट एम आई डी। कहां से जाएगा, मेरे थ्रू। यहां पे आएगा यूबी डॉट गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, कांग्रेट्स। ठीक है, चलो ये हो गया। और यहां पे हो गया पासवर्ड। ठीक है, चलिए इतना चीज क्लियर हो गया। ये तो सब उस जो यूबी यहां पे आई है, हमने क्या किया, उस यूबी को भेजा है, सारा डेटा यूबी में ऐड किए यूजर का। फिल्टर कहां गया, सारा डेटा यूबी में ऐड किए कि नहीं किए। अब इस यूबी को हमने कहां भेज दिया, मेल में। कहां आया, ये आया है। अब इस यूबी से ही पूरा डेटा निकाल निकाल के प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, नेम हो गया, जो भी मैसेज निकालना है उस यूबी से ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यूबी डॉट गेट फर्स्ट नेम, आपका यूजर नेम क्या है, यूजर नेम इक्वल टू कर देते हैं गेट यू नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू, ये हो गया आपका पासवर्ड, ये पूरा मैसेज। फिर उसके बाद इतना प्रोसेस हो गया, ये एक मेथड हो गई। यहां पे हमने क्या किया, सेंड मेल नाम की एक मेथड को कॉल किया, ये है सेंड मेल। ठीक है, इस सेंड मेल मेथड को हमने कॉल किया है और ये सारी चीजें हमने इनपुट में दी है, उसका आउटपुट यहां आया। चलो इस मेथड का काम क्या है, तो ये फिक्स होता है क्योंकि हमको नेटवर्क के थ्रू भेजना पड़ेगा, तो हमको ये जीमेल वगैरह ये सारे पोर्ट नंबर फिक्स रहते हैं पहले से। ठीक है, सेशन एक क्रिएट होगा जिस ड्यूरेशन में आपका ये सारी चीजें जाएंगी। ठीक है, तो सेशन डॉट गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज और न्यू ऑथेंटिकेटर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट एक पुरानी क्लास है, हमको ये कुछ लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, हमने अपने से कुछ नहीं किया। ये चेक करेगा कि आपने जो भी पासवर्ड वगैरह आपने दिया है वो आपने सही दिया है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपने जो पासवर्ड दिया वो गलत हो, जैसे जो पासवर्ड हमने वहां पे कॉपी किया था वो पासवर्ड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया।
ठीक है, वो पासवर्ड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये न्यू ऑथेंटिकेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि जो आपने पासवर्ड ईमेल का दिया है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद माइन मैसेज, बस अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, तो बस अब क्या भेजना है, बस उतना ही है। माइन मैसेज के थ्रू जाएगा फ्रॉम टू सब्जेक्ट मैसेज ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड। ये सारा डेटा हमने सेंड किया किसमें, एमएम के अंदर ऐड किया, और इसको ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू हमने इसको क्या किया, सेंड कर दिया। बस अगर एरर नहीं आएगा तो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेल सेंड सक्सेसफुली, ये एक स्टेटस हो जाना चाहिए, और ये मेल सेंड। बस तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा यहां। ठीक है, यदि नॉट नल है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1, और यहां से इसका आउटपुट कहां जाएगा, इधर से इसका आउटपुट यहां आएगा। बस समझ आ गया। चलो फिर अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। रजिस्टर करते हैं। तो फर्स्ट नेम अशोक, ठीक है, लास्ट नेम कुमार। यूजर नेम इस बार कोई अच्छा सा करते हैं, ठीक है, या कि फिर एक काम करते हैं, डेटाबेस से सारा पुराना डेटा डिलीट कर देते हैं। एसक्यूएल प्लस, तब तक आप क्रोम खोलो जरा। हाँ तो भाई उसमें ऑप्शन पे जाओ, डिवकैट है ना, डिवकैट, हाँ वो रहा पासवर्ड सामने लिखा, डिवकैट@पेपरमेट। साहब यहाँ बैठे बैठे होता है। तो डिलीट फ्रॉम यूजर रजिस्टर, ये लो 7 रोज डिलीटेड, कमिट, ठीक है, डन, क्लियर। यूजर नेम कर देते हैं ashok@duvcat, पासवर्ड @123। बस मेल आईडी आपको यहाँ पे सही वाली बतानी पड़ेगी। बताओ, अशोक के बाद ना, हाँ हाँ, फोन नंबर, 7694, हाँ 7694 7694 91 91 3643 3643। सबमिट किया, जैसे हमने रजिस्टर किया तो डेटाबेस में भी रजिस्टर हो जाएगा और आपको एक ईमेल भी चला जाएगा। हाँ हाँ चेक करना ही पड़ेगा। रजिस्टर सक्सेसफुली एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड टू गिवन मेल आईडी। आप चेक कीजिए जरा। हो गया। अब यहाँ पे लिखिए इक्लिप्स टॉमकैट 9 डाउनलोड, टॉमकैट, वही मैसेज को कॉपी करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो अपने, टॉमकैट 9 डाउनलोड। हाँ ठीक है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला नीचे करना, यहाँ पे आप करो, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। कर दियो। किसी और को भरोसा ना हो तो तब तक कोई और भी अपना नाम आजमा सकता है। श्रेया, ललित, हितेश, कोई एक लो। किसको?
सर कर दो मेरा। क्या नाम है? हितेश। हितेश हो गया आपका नाम, और ये हो गया महिला। ठीक है, यूजर नेम कर देते हैं आपका हितेश@ड्यूकैट। पासवर्ड कर देते हैं हितेश@123। आराम से। कौन है? मेल आईडी कंफर्म वाली, सही वाली बताओ। हितेश चैट बॉक्स। महलात 07 हितेश महिला, ये हो गया WAT, सही है ना? 07@gmail.com। @gmail.com। मोबाइल नंबर 9 आएगा आखिरी में, 7827 यही वाला है। 432309। 9 आएगा आखिरी में, 1 की जगह। ये 1 की जगह पे 9, 9। सही है। हाँ सबमिट। अब और क्या करके दे दे तुम लोग को, बताओ। आप भी कंफर्मेशन जो भी आया है आपको, उसको ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है, ये आ गया है आपको, आपका यूजर नेम पासवर्ड। आप इसको संभाल के रखें हमेशा। हमको भी पता चल जाता है कि नहीं। तुम अगर झूठ भी बोलोगे ना, तो हमको भी दिखता रहता है यहाँ पे किसके में गया, किसके में नहीं गया। सर मेल तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। रिफ्रेश करो। रखा है सर। अरे तुमने दूसरी आईडी तो नहीं खोल रखी? यहाँ से चला गया है वो जाता ही तभी है जब सब चीज परफेक्ट होता है। नहीं ठीक सर, है, यही आई रखी है। ठीक है, फिर रेस्ट करो। और किसी को कंफर्मेशन अरे सबके में जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपका फिल्टर कंप्लीट, सर्वलेट, JSP, JDBC, मेल API कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। और फ्रेमवर्क के लिए 8 तारीख से 8 जून रेस्ट करें। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाओ तब तक। प्रोजेक्ट हर कोई सर एक एक अच्छा डाउट सा। था। क्या कह रहे हो? एक छोटा सा डाउट हाँ, था सर। रखे रहो उसको, बताओ जल्दी। सर वो इसी में जो आपने प्रोग्राम बनाया है, इसमें जो लॉगिन का पेज है डाउ, हाँ, इसके अंदर सर ये जो इसका रुक जाओ सर एक मिनट। इसकी मैं जिप फाइल बना के आप लोग को सेंड कर देता हूं। ठीक है, पूरा कोड आप कॉपी ना करें, इसको आप टाइप करके खुद से दोबारा से देखें। ठीक है, तभी सारी चीजें बनेंगी और प्रोजेक्ट बनेंगे। सर आपने पहले इसमें ना थोड़ा बूलियन के तरीके से करा रखा था। कहाँ पे बुलियन हमने किया? पहले करा रखा था तो सर आपने क्या कर रखा था कि ट्राई के अंदर भी आपने रिटर्न ट्रू दे रखा था और आखिरी में भी रिटर्न फॉल्स दे रखा था। तो सर वो दो दो रिटर्न की वैल्यू कैसे उठा रहा था? अच्छा, PDF में देख रहे हो क्या? PDF में मतलब आपने कराया था एक बार, मैं बस वहीं पे डाउट था थोड़ा। अच्छा, अरे तो देखो, रिटर्न वाला क्या होता है, जब हमारा कंपाइलर ऐसे आता है, जहां उसको रिटर्न मिल गया, फिर उसके आगे वो जाता ही नहीं है। समझो, अगर वो यहीं अच्छा। से रिटर्न हो गया तो फिर आगे जाएगा ही नहीं। फिर आप आगे कुछ भी लिख दो, हमने एक कंडीशन के अंदर लिखा होगा रिटर्न। मींस हाँ यदि ऐसे आया और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न करेगा ये। अगर यहाँ फॉल्स हुई तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो अंदर नहीं जाएगा तो फिर नीचे आएगा, तो ये वाला रिटर्न करेगा ऐसे। ओके सर, यही डाउट था सर। थैंक यू सर। बस बस, ठीक है, रेस्ट करें, अभी कंप्लीट करें, मेल API वाला समझें। सबको समझ आ गया ना पूरा प्रोग्राम? मेल वाला ओपन कर देते हैं, बैठ के उसको देखो, तब तक हम एक काम कर दें। लाइए फटाक से।
डाउनलोड हो गया अपाची? तब ठीक है। ये चेंज किया क्या? नहीं, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये वाला लोकेशन नहीं, चेंज नहीं किया, सेम ही है। इक्लिप्स कहाँ है आपका? इक्लिप्स ओपन करना। इक्लिप्स नहीं कर रहा है। इक्लिप्स नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? किसमें लिखते हो जावा कोड? जावा कोड सर, इसमें नोटपैड में भी लिख देता हूँ, बाकी उसमें भी लिख देता हूँ, VS कोड। इसीलिए आए हो है ना? नहीं तो फिर मेरी एक और बात पूछूं? हाँ एक और डाउट पूछ लूं सर? पूछो। जैसे कि यहाँ से सर, जैसे कि रिटर्न या रिटर्न में ट्रू गया, फॉल्स गया, तो फिर हाँ आपने सर्वलेट पेज पे रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, तो हाँ, वहाँ पे आपने लिखा था इफ स्टेटस, और फिर डायरेक्ट आपने कोड लिख दिया, तो मतलब स्टेटस में डायरेक्ट ट्रू ही जाएगा? एक पहले जो रिटर्न कंडीशन के अंदर मतलब एक ही रिटर्न होगा, मतलब ऐसे आ रहा कि जहां से रिटर्न हो गया उसके बाद फिर जाएगा ही नहीं। वो तो अगर ठीक वो है। कंडीशन, हाँ, जैसे कि मेरे आपने को लिखा उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेजो, फिर उसी को ओपन करके बताते हैं। क्या नाम है आपका? पासवर्ड हो गया अमन, पासवर्ड हो गया अमन। तो स्मॉल नहीं है। रिटर्न वाला तो समझ में आ गया सर। जो सेकंड पेज है इसमें जो स्टेटस है, एक सेकेंड देख लूंगा खुद भी। हाँ कहाँ पे? यहाँ सर इस इसमें वाले में? पेज में जो स्टेटस है, ये डायरेक्ट अगर मान लो वहां से फॉल्स आता है तो स्टेटस में फॉल्स आना चाहिए ना? अच्छा देखो, वहां से देखो, अगर मान लो वहां से ट्रू आ गया, वहां से ट्रू या फॉल्स में से कुछ आएगा, ठीक है। अब जब हम कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन का आउटपुट एट लास्ट क्या मिलता है हमको? ट्रू या फॉल्स मिलता है, हाँ। ठीक है। कंडीशन हम चेक ही इसलिए करते हैं ताकि हमको ट्रू या फॉल्स मिले। ट्रू फॉल्स के बेस में ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया डायरेक्ट स्टेटस। अगर ट्रू आएगा तो ये, फॉल्स आएगा तो एल्स में जाएगा, ऐसा। पर जैसे वो तो वहां ठीक से बोल ट्रू रहे हैं, फॉल्स हुआ तो वहां ये से चल ट्रू, जाएगा। अरे जैसे वहां से ट्रू आया तो स्टेटस की वैल्यू हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो डायरेक्ट अंदर, फॉल्स आया तो एल्स वाला चेक ही क्या करना। नहीं तो अपने से कंडीशन लगा सकते हैं सर, जैसे कि उसमें इफ हेलो, स्टेटस नॉट इक्वल टू, तो ट्रू हो जाएगा।
जी फॉक्स वाला तो इसमें आ और जाएगा। पूरे में उसमें नमस्ते। लगाने की जरूरत नहीं है, तो केवल स्टेटस डाल दो तो वो हो जाता है। जी 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 हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। आ गया।
ठीक है ललित, रेस्ट करो।